students, we are doing 9th class science chapter motion. So our topic is motion. Motion means anything which is moving. So yesterday we have done the difference between the speed and velocity. तो आज जो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो what is the difference between speed and velocity? Speed means distance upon time. And what is velocity? Displacement upon time. Displacement upon time. तो स्पीड को हम लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सेकंड डिफरेंस था स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें हम मैग्नीट्यूड लेते हैं बट नो डायरेक्शन. नो डायरेक्शन. And what do you mean by vector quantity? Vector quantity that contain magnitude plus direction also. और थर्ड एग्जाम्पल जो हम लेते हैं speed remains constant in case of speed. If we take speed remains constant, it means it is a uniform motion. But if speed changes, then it is non-uniform motion. And unit of speed and velocity is meter per second. अगर हम दोनों की यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड. नाउ we are doing one numerical. A scooterist cover a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed in kilometer per hour and centimeter per second. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर एंड टाइम 5 मिनट. तो सबसे पहले तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड केस सेंटीमीटर पर सेकंड. तो हम फर्स्ट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं. किलोमीटर इट मीन्स इट इज़ अ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर एंड मिनट मीन्स इट इज़ टाइम. टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट. अब हमने स्पीड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर हमें दिया हुआ है और आर के लिए हम क्या करेंगे, बट हमारे पास क्या है 5 मिनट, तो मिनट को हम आर के अंदर कन्वर्ट करेंगे. मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को 60 से डिवाइड कर देंगे. अब हमारा टाइम 5 मिनट से चेंज हो गया आर में, 5/60 आर. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.083 आर. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज गिवन 3 किलोमीटर एंड टाइम. अब टाइम 5 मिनट को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.083. तो हमने वो वैल्यू यहाँ पर लगाई. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 36. तो किलोमीटर एंड दिस इज आर. तो हमारे पास स्पीड आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम किलोमीटर पर आवर. एंड नेक्स्ट वन, इस केस के अंदर हमें क्या करना है, स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना है. तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर. सबसे पहले हम किलोमीटर के मीटर बनाएंगे. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 3000. अब हमने मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं. 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ जो हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में था अब ये चेंज हो गया सेंटीमीटर. टाइम इज गिवन 5 मिनट. हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में. तो टाइम इज गिवन 5 मिनट. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड इज इक्वल टू 300 सेकेंड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड in centimeter per second. So we will write the formula. So what is the formula of speed? Distance upon time. So distance is, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. पहले हमारे पास किलोमीटर में था, अब हमने इसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर. द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज दिस एंड टाइम फर्स्टली इट वाज इन मिनट और अब हमने इसको चेंज कर दिया सेकेंड. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इट इज स्पीड इज इक्वल टू 1000. अब ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूनिफॉर्म वेलोसिटी और अनदर नेम इज कांस्टेंट वेलोसिटी. So as we have studied earlier, what do you mean by uniform motion?
If a body travel equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform motion. Then same is the case with here. If a body travel equal distance in equal interval of time in straight line and in a specific direction. Why in straight line? Because अगर हम ग्राफ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, तो हमें दो वैल्यू लेनी होती है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है. तो जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. ग्राफ स्ट्रेट. तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट, that the body travel distance equal distance in equal interval of time in straight line and in specified direction. क्योंकि जब भी हम वेलोसिटी लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होती है. सपोज it is moving in the east direction, so velocity can be changed in two ways. तो हम वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. तो वो दो तरीके कौन से हैं? नंबर 1 बाय चेंजिंग द स्पीड, अगर हम स्पीड को चेंज कर दें, एंड नंबर 2 बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट. तो हम स्पीड को कांस्टेंट भी रख सकते हैं और स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल. तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स साइज. स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा? जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. एक बॉय वो अपने होम से शॉप की तरफ जा रहा है, शॉप जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है. इट मीन्स वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन 50 सेकेंड. तो हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड. तो फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो होम से शॉप जाने के लिए जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, डिस्टेंस हुआ 100 मीटर और टाइम हुआ 50 सेकेंड. तो जब हमने इसको सॉल्व किया, 2 एंड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड के लिए हम लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लेते हैं कि सपोज हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे हैं, तो हमें फाइनल पोजीशन पर जाना है. अब इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए मतलब हम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, तो पोजीशन से डिस्प्लेस होने के लिए भी हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मीन्स 100 मीटर, पर हमें मेंशन करना पड़ेगा 100 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टाइम इज गिवन 50 सेकेंड. तो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट. सो व्हाट इज द डिफरेंस हेयर? स्पीड में हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया 2 मीटर पर सेकेंड, बट जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मीन्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट. नेक्स्ट इज द केस मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी नॉट इक्वल. कब मैग्नीट्यूड, स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल नहीं होगा? उसके लिए क्या होगा? बॉडी डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक लड़का है जो घर से शॉप की तरफ जा रहा है और वो शॉप ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है. अब हमें क्या करना है? वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 सेकेंड में. तो हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी. वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी. फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लड़का घर से शॉप की तरफ गया जो ईस्ट डायरेक्शन में है, उसने 100 मीटर डिस्टेंस को कवर किया. अब वो शॉप से उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, शॉप से होम की तरफ दोबारा आएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगेन वो कवर करेगा डिस्टेंस 100 मीटर. तो हम क्या करेंगे? दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, 100 मीटर प्लस 100 मीटर. नाउ आवर टोटल डिस्टेंस इज 200 मीटर. सेम इज द केस विथ हियर. टाइम 50 सेकेंड व्हेन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पोजीशन 50 सेकेंड. और जब वो शॉप से होम की तरफ आएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो 50 सेकेंड का वो टाइम लेता है. तो टोटल टाइम को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 50 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेकेंड. अब हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टोटल डिस्टेंस इज 200 मीटर एंड टोटल टाइम इज 100 सेकेंड. So after solving we get speed is 2 meter per second. So meter per second it is the unit of speed. Now we have to calculate velocity. The formula of velocity is displacement upon time.
तो डिस्प्लेसमेंट भी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमें अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए अगर हम डिस्प्लेस हो गए तो हमें एक तरह का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी कि लड़का होम से चला और उसे शॉप की तरफ जाना है तो इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन 100 मीटर. अब फिर वो रिवर्स शॉप से होम की तरफ आएगा तो 100 मीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा. तो डिफरेंस कहाँ हुआ, फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल मतलब जो फाइनल डिस्टेंस था उसको हम इनिशियल माइनस कर देंगे 100 मीटर माइनस 100 मीटर तो हमारा जो डिस्टेंस आ गया 0 मीटर. बट टाइम हम क्या करेंगे 50 सेकेंड उसे लगा 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए और रिवर्स कंडीशन में भी 50 मीटर शॉप से घर की तरफ आने के लिए 50 सेकेंड. तो टाइम को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 50 टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे 50 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड 100 सेकेंड. तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम देखते हैं यूनिट दोनों की सेम है स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिट इज सेम मीटर पर सेकेंड. तो डिफरेंस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमने डिस्टेंस को ऐड किया और यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया 100 मीटर माइनस 100 meter. So in this way magnitude of speed and velocity not equal. Why? Because body does not move in a straight line.